आज के हम व्याख्यान में कैपिटल बजटिंग या पूंजी बजटिंग की आधुनिक विधियां, जिन्हें अपहारित रोकड़ प्रवाह विधियों के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पूंजी बजटिंग की परंपरागत विधियों में किसी भी परियोजना से भविष्य में के वर्षों में प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों पर विचार नहीं किया जाता, अर्थात मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा की जाती है। क्योंकि पूंजी बजटिंग में भविष्य के बारे में सभी निर्णय वर्तमान में लिए जाते हैं, इसलिए भविष्य को वर्तमान के स्तर पर लाने के लिए भावी अर्जनों के वर्तमान मूल्य की गणना आवश्यक है। इसलिए इस विधि में परियोजना के भावी रोकड़ अंतर्वाहों को समय के संदर्भ में समायोजित किया जाता है, अर्थात एक निश्चित ब्याज दर से कटौती की जाती है। इसलिए इन्हें समसमायोजित प्रत्याय दरें या अपहारित रोकड़ प्रवाह विधियाँ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 विधियाँ हैं: शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, शुद्ध वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि और तीसरी है आंतरिक प्रत्याय दर विधि। तो इसमें हम सबसे पहले वर्तमान मूल्य अवधारणा के बारे में जानेंगे। पूंजी बजटिंग अथवा परियोजना मूल्यांकन की परंपरागत विधियों में किसी परियोजना से भविष्य के वर्षों में प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर विचार नहीं किया जाता, जबकि वर्तमान में प्राप्त 1 रुपया भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से अधिक मूल्यवान होता है। वर्तमान में उपलब्ध रुपये को किसी अन्य परियोजना में विनियोजित किया जा सकता है या बैंक में एक निश्चित ब्याज दर पर जमा कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान में उपलब्ध 1 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में जमा कराया जाए तो यह 1 वर्ष के अंत में 0.10 रुपया अर्जित करेगा और वर्ष के अंत में कुल राशि 1 रुपया 10 पैसे हो जाएगी। दूसरे वर्ष में 1 रुपया 10 पैसे पर 10% ब्याज अर्जित होगा, जो कि 0.11 रुपया होगा तथा कुल मूल्य 1 + 0.10 प्लस 1 + 0.10 अर्थात का 10% अर्थात 1 + 0.10 होल स्क्वायर या 1.21 रुपया होगा। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, भविष्य में प्राप्त होने वाले रुपए की वर्तमान राशि कम होती जाएगी। वर्तमान मूल्य ज्ञात करने की यह विधि मुख्यतः अपहारित करना कहलाती है, जो कंपाउंडिंग या भावी मूल्य विधि का विपरीत है। विभिन्न वर्षों के रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य की गणना भावी रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य की गणना गणित के निम्न सूत्र की सहायता से या वर्तमान मूल्य सारणी, जो बुक्स के अंदर दी हुई होती है वर्तमान मूल्य सारणी, उनसे की जाती है। तो इसके लिए मैंने एक ये फार्मूला शो किया है अपने इसमें डिटेल में। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाई 1 + R प्लस C2 डिवाइडेड बाई 1 + R होल स्क्वायर प्लस C3 1 + R क्यूब। इसी प्रकार से इसकी गणना की जाएगी। PB है भावी रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य, उसको दर्शाता है। C रोकड़ अंतर्वाह, R ब्याज दर और N है वर्षों की संख्या। तो इस प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि यदि किसी परियोजना के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षों में 2000, 3000, 4000 व 5000 रोकड़ अंतर्वाह हो और ब्याज की दर 10% औसत हो, वार्षिक हो, तो उसका वर्तमान मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो ये नीचे टेबल जो दी गई है इसके अंदर दर्शाया गया है फार्मूले के हिसाब से। जैसे 2000 रुपये पहले वर्ष है तो इसको फार्मूले में रखेंगे अपन। ऊपर जो मैंने फार्मूला बताया C1 रोकड़ अंतर्वाह 1 + 1 तो इसको फार्मूले में रखेंगे तो ये आ जाएगा 2000 का हो जाएगा 1818। उसी प्रकार 3000 का निकालेंगे, उसी प्रकार 4000 का, इसी प्रकार 5000 का। तो हम देख रहे हैं कि एक वर्ष की तुलना में वर्तमान मूल्य की तुलना में 1 वर्ष के पश्चात कैश फ्लो जो हुए हैं उनका वर्तमान मूल्य
कम हो गया है। तो इस प्रकार से इसकी गणना की जाएगी। तो ये है हमारे वर्तमान मूल्य की अवधारणा। इसके बाद हम आते हैं शुद्ध वर्तमान मूल्य। पहली विधि जो है अपहारित रोकड़ प्रवाह विधियों की, उसके अंतर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि विनियोग प्रस्तावों के लिए अच्छी विधि मानी जाती है और इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब प्रबंध द्वारा विनियोग पर प्रत्याय की दर पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। एक विनियोग प्रस्ताव के शुद्ध वर्तमान मूल्य से आशय संस्था की पूंजी लागत पर अपहारित भावी रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य तथा रोकड़ बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य के अंतर से है। अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य और बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य का जो अंतर है वो उसका आशय अपहारित भावी रोकड़ अंतर्वाहों से के मूल्य से माना जाता है, उसका शुद्ध वर्तमान मूल्य से माना जाता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना जो है वो इस प्रकार से करते हैं कि रोकड़ प्रवाहों को अपहारित करने के लिए ब्याज की न्यूनतम दर का चयन किया जाता है। फिर रोकड़ अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य की गणना, जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया था आपको, उनके वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद रोकड़ अंतर्वाहों के कुल वर्तमान मूल्य तथा रोकड़ बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य के अंतर को ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से हम शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि के अनुसार रोकड़ अंतर्वाहों की वर्तमान मूल्य की गणना कर सकते हैं। तो और उसके बाद निर्णय लिया जा सकता है कि किस परियोजना को हम सम्मिलित करेंगे या उसका चयन करेंगे। धन्यवाद।